Greetings everyone. Last time we have discussed about the quantum mechanical model of an atom. कि बेटा हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किया था. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस विद एक्यूरेसी. हम एक्यूरेसी के साथ पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. हम क्या बता पाते हैं बेटा? उसकी प्रोबेबिलिटी. हम क्या बता पाते हैं बेटे? प्रोबेबिलिटी. तो उसी के ध्यान में रखते हुए बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअल में अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स. 4 नंबर्स का ये सेट है which tells us complete address of an electron. बेटा ये और कुछ नहीं, ये एक आपका सेट ऑफ 4 नंबर्स है जो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, लोकेशन के बारे में सब कुछ मीन्स उसका एड्रेस बता देता है. दैट इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर. कि जो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कौन सी स्पिन मतलब किस तरह से वो मूव करता है, लाइक दिस. तो इस तरीके से क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है. अब ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ द स्पिन क्वांटम नंबर. तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ बेटा यहाँ पे. बेटा मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिख रही हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी. तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर represented by small n. Next, angular या हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से. नेक्स्ट है हमारा बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्थ है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms या s से रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको वो दे सकता है कि वो ms या सिंपली आप उसको s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो 4 क्वांटम नंबर कौन से हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट मेन शेल. किसके बारे में बताता है बेटा? ये मेन शेल के बारे में. याद है ना आपको मेन शेल आपकी कौन सी होती थी? K, L, M, N. इस तरह की मेन शेल्स के बारे में कौन बताता था बेटा हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता कर सकते थे? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2n². कैसे पता कर सकते थे बेटा हम इसमें with the principal quantum number we can calculate the maximum number of electron with the help of the formula 2n². और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा मेन तो यही चीज़ है कि ये मेन शेल के बारे में बताता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है. हाँ आगे इसमें कुछ एनर्जी होती है, फिक्स है बेटा वो वैल्यूज़. डिस्टेंस की वैल्यूज़ न्यूक्लियस के साथ साथ फिक्स होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. ये जनरल बातें हैं. तो K, L, M, N, O, P लाइक दिस नंबर ऑफ शेल्स के बारे में कौन बताता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूं मैं तो हमारी कम से कम एक शेल होगी वो
और जिसको हम मतलब इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी शेल में तो होगा ही, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगी 1। ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर यानी L विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 to n-1। कैसे निकलती है L वैल्यू 0 से n-1। अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूं तो 1 - 1 0, 0 से 0 वैल्यू गई 0, यानी इट टेल्स अस अबाउट सबशेल। किसके बारे में बताता है बेटा हमें ये? सबशेल्स के बारे में। अगर वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू 2 हो तो 2 - 1 1, 0 से 2 - 1, यानी दो वैल्यूज होंगी इसकी 0 और 1। अगर वैल्यू 3 हो तो 3 वैल्यू होंगी 0 1 2, और अगर वैल्यू 4 हो तो 4 वैल्यूज होंगी 0 1 2 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है दैट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ सबशेल्स कह सकते हो, शेप ऑफ सबशेल कह सकते हो, जो हम आगे निकालेंगे। शेप तो अभी मैंने बताई नहीं है बेटा आपको। तो नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में हमें किससे पता लगता है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगता है। क्लियर है बेटा? किससे पता लगता है हमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में पता लगता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी सबशेल क्या है? देखो अब ये भी 0, ये भी 0 0, तो कौन सा 0 किसको बताता है? अगर L वैल्यू मैं ऊपर इरेज करके लिख रही हूँ बेटा, अगर L वैल्यू हमारी 0 1 2 3 हो तो इसको क्या लिखते हैं? S P D F। 0 वाले को S, 1 वाले को P, 2 वाले को D, 3 वाले को F। तो ये हो गया S यानी 1S, ये 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। यानी ये सबशेल्स ये होती है बेटा कि कौन सी सबशेल्स के बारे में बताता है हमें एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1S 2S 2P 3S 3P 3D। इस तरह की नंबर ऑफ शेल्स के बारे में हमें कौन बताता है बेटे? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम शेप। शेप बेटा ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो मैं अलग से आपको बताऊंगी कि शेप क्या होती है। लेकिन हाँ, हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 into 2L plus 1 विच इज़ नॉट सो सफिशिएंट, कि मतलब ज़रूरी नहीं है। आप इसमें सिर्फ इतना ही समझिए कि अगर 0 वैल्यू है तो 1S बताता है, 0 है तो S बताता है। 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये मेन 1 शेल का है। 2S क्यों लिखा? क्योंकि ये 0 तो S के लिए हो गया और 2 मेन शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम अगर इन क्वांटम नंबर्स को यानी इन सब शेल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट कर लेते हैं, मीन्स घुमा देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में हम कैसे निकालते हैं? एम वैल्यू इज इक्वल टू -L टू 0 टू +L। क्या फॉर्मूला लगाया बेटा? -L से 0 से +L, यानी अगर वैल्यू 0 है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख रही हूँ तो 0 से वैल्यू 0, यानी ये डायरेक्शन लेस है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगेन 0 वैल्यू, यानी ये 1 वैल्यू है। 0 का मतलब नेग्लिजिबल नहीं है बेटा, 1 वैल्यू, यहाँ पे 1 है वैल्यू L की, तो ये 3 वैल्यूज शो करेगा, यानी -1 0 +1, यानी एक्स एक्सिस माइनस में, एक्सिस में स्फेरिकल शेप में और
पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से अब देखो दोनों वैल्यू तो ऊपर वाले सेम लिख दूंगी, -2 है तो -2 -1 0 +1 +2 यानी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा डी के। यानी ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। जीरो का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्फेरिकल शेप की वजह से। और अगर 3 है तो -3 -2 -1 7 वैल्यूज हो जाएंगी बेटा, 0 +1 +2 +3 तो 7 वैल्यूज। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कहता है कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट कर देते हैं तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मीन्स स्पेस में वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मीन्स एक्सेस को बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस के बारे में भी, मैग्नेटिक फील्ड में जब वो स्प्लिट हो जाता है उसके बारे में हमें समझाता है। यानी एस के ऑर्बिटल कितने हो गए 1, पी के कितने हो गए 3, डी के कितने हो गए 5 और एफ के कितने हो गए बेटे 7। कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, यानी ये फर्दर में 7 लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। कौन, एफ वाला, डी वाला 5 में, पी वाला 3 में, एस वाला 1 में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इसके बारे में बताता है। लास्ट हमारा आ जाता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताते हैं अब हम लास्ट, स्पिन। स्पिन जैसे नाम बता रहा है, इट डजंट शोज एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ये कोई वैल्यू नहीं बताता। इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, whether it is clockwise or एंटी क्लॉकवाइज। कि इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस डायरेक्शन को ये कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर एक बात कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी एक जैसी नहीं होगी। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और क्या कहता है ये, ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में एस के कितने ऑर्बिटल है 1, पी के 3, डी के 5, एफ के 7। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, 6, 10, 14। तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा ही क्या होगी, अपोजिट होगी। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक जैसी नहीं होगी। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है बेटा। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो क्वांटम नंबर्स क्या कहता है, क्वांटम नंबर्स टेल्स अस अबाउट द मेन इंफॉर्मेशन, यानी एक तरीके से हम कहें फुल एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, इट टेल्स अस अबाउट द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ओरिएंट है या एड्रेस है। तो ये कितने तरह के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस बारे में बताता है? मेन शेल के बारे में बताता है। एंगुलर क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। सब शेल्स यानी मेन शेल कितने शेल में टूट गई है, वो सब शेल। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, ये जो मेन शेल जो सब शेल्स में टूट गई, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, ये फर्दर कितने शेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, मीन्स मैग्नेटिक लाइंस में टूट जाती हैं, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ स्पिन मतलब ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सिर्फ इट टेल्स अस अबाउट द spin of the electron, rotation of the electron around the nucleus बताता है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन कभी भी एक जैसी नहीं होगी, हमेशा अपोजिट होगी। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आना आपको ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कन्फिग्रेशन क्या, हमारे क्वेश्चनिंग क्या, बहुत सारी इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। तो एन वैल्यू अगर 1 है और 0 कभी नहीं होगी एन वैल्यू। एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू एल हम निकालेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 0 to n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? -l से 0 से +l तक। स्पिन सिर्फ नंबर के बारे में बताता है, या तो +½ होगा इलेक्ट्रॉन या -½ होगा। जो आपके n वैल्यू 1 तो l वैल्यू 0, m वैल्यू 0, n वैल्यू 2 तो l वैल्यू की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 भी और 1 भी। ये नहीं है कि 1 नहीं होगा, होने में हो सकती, लेकिन हम बताएंगे सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2, 4 है तो 0 1 2 3। और अगर इनको हम सब शेल्स पहचानते हैं तो कितनी है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, यानी 4 शेल्स बन जाएंगे। और इनको मैग्नेटिक लाइन में ओरिएंटेशन कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं -l to 0 to +l, यानी s की 1, p के 3 ऑर्बिटल बनेंगे, d के 5, f के 7, और उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के थ्रू ये काम हो सकता है बेटे। फिर आपका आ जाता है सो बेटा दिस इज़ द वे। मैं एक बार आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। सो यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द टॉपिक, अंडरस्टैंड द टॉपिक। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा हमारे मेन जो शेल्स का यूज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, इसके बाद चलेगा बेटा। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है। तो बेटा मैं जो बता रही थी आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में, ये देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मैंने आपको कल करवाया था, वो है ये सिग्निफिकेंस, ये क्वांटम नंबर बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेटा इस बुक में ज़्यादा डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसने बिल्कुल सिंपल और कंजेस्टेड दे रखा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। डिटेल्ड के चक्कर में बेटा रीड भी नहीं किया जाता। ये देखिए मैं आपको ये इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगी बेटे। ये शेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। क्या करना है आपने? क्वांटम नंबर्स और इससे रिलेटेड चीज़ों को जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें आपने देखना है।